कि कल मन की बात करने के लिए मोदी जी के पास बहुत समय था, 1 घंटा 1.5 घंटा खूब जुबान चलती है उनकी भाषण देने के लिए। लेकिन आश्वासन देने के लिए उन माँ बाप को, उन माता पिताओं को, उन अभिभावकों को जिनके बच्चे फंस गए हैं युद्ध क्षेत्र में, जिनकी जिंदगी का एक एक पल डर और भय के साए में बीत रहा है, मोदी जी की जुबान नहीं चली। कल बहुत दुख हुआ इस बात का। आज उंगलियां बहुत चली ट्विटर पर मोदी जी की, मणिपुर से वोट मांगने के लिए, लेकिन आश्वासन का एक संदेश लिखने के लिए मोदी जी की उंगलियां नहीं चली ट्विटर पर। मोदी जी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव में। हमारे उड्डयन मंत्री फंसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के अभियान में। हमारा विदेश मंत्रालय फंसा हुआ है विरोधाभासी एडवाइजरी जारी करके गाल बजाने में। और हमारे बच्चे फंसे हुए हैं ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में यूक्रेन में। और बहुत शोर सुना होगा आप सब लोगों ने, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। संघी, भाजपाई और मैं तो कहूंगी मोदी भक्त सारे बहुत शोर मचाते हैं घर वापसी के बारे में। और आज सबसे ज्यादा जरूरी जब हमारे देश के विद्यार्थियों, हमारे देश के बच्चों, भारत माँ के बच्चों की घर वापसी है, तो मुंह में दही जम गया है, सन्नाटा पसर गया है। अब घर वापसी का शोर नहीं मचेगा। अब कोई नहीं बोलेगा कि कैसे 20,000 बच्चों को वापस लेकर आया जाए। बिल्कुल ठीक कहा है राहुल गांधी जी ने कि क्या इवैक्यूएशन प्लान है आपका, बताइए। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर धक्का खा रहे हैं आज हमारे देश के बच्चे, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, ठंड में बर्फ गिर रही है, वो खड़े हुए हैं, सैकड़ों मील पैदल चल के आ रहे हैं। कल पोलैंड बॉर्डर पर हमने जो दृश्य देखे, उसके बाद हमें यह भी पता चला कि वहां पर भी टूटी फूटी अंग्रेजी में सैनिक कह रहे हैं कि अब आप रोमानिया जाइए। यानी कि एक बॉर्डर से सैकड़ों मील दूर पैदल चल के अब वो रोमानिया जाएं। रोमानिया में कौन मदद करेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कोई दखल नहीं है सरकार की। क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, बहुत क्रोनोलॉजी की हमने बात सुनी। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन अपने देश के नागरिकों की घर वापसी के मामले में, स्वदेश में सुरक्षित पहुंचाने के मामले में मोदी सरकार की क्या विफलताएं रही हैं, क्या नाकामियां रही हैं, इसकी क्रोनोलॉजी भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विश्व गुरु बनने का तो दंभ भरा जाता है, विश्व गुरु बनना है हमें, लेकिन एक प्लान तक नहीं बना पाते कि अपने लोगों को वापस कैसे लेके आएंगे। मैं कुछ एडवाइजरीज जो जारी की हमारी सरकार ने, और वो किस तरह से विरोधाभासी थी, किस तरह से उन्होंने मदद करने की बजाय और ज्यादा फंसाने, भ्रम और संशय को फैलाने का काम किया, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 26 फरवरी, अभी कुछ दिन पहले ही जो अंतिम एडवाइजरी भारत सरकार की आई थी, उसमें यह कहा गया कि आप जहां हैं वहां बने रहिए और इंडियन एम्बेसी से संपर्क करिए। हम सब लोगों ने विजुअल्स देखे, सारे चैनल्स ने दिखाए मुझे लगता है, जिसमें स्टूडेंट्स ऐसे फोन दिखा रहे हैं, नंबर डायल कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के लोगों का, कोई फोन उठाने की जहमत तक नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं समझ रहा है कि फोन उठाकर ही कह दें कि 2 दिन रुके रहिए, 4 दिन रुके रहिए, कुछ मदद आ रही है। ये हाल है। जहां ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने जनवरी से ही आगाह करना शुरू कर दिया था अपने नागरिकों को कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और इसीलिए वापस आने में ही भलाई है, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी प्रचार में व्यस्त थे। जैसे कोरोना के समय पर मोदी जी अपने गाल बजाने और ये कहने में कि हम जंग जीत चुके हैं, 18 दिन महाभारत ताली थाली में व्यस्त थे, वैसे इस संकट के समय में मोदी जी चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि कोई ऐसी एडवाइजरी जारी करके पहले से सचेत किया जाए। 12 फरवरी को अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों से कहा कि अब आपको वापस आना है और रोड से आने की व्यवस्था, जितने भी बॉर्डरिंग नेशन हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, रोमानिया इत्यादि, उनमें किसी भी तरीके का एडवांस अप्रूवल जरूरी नहीं होगा। आप आना चाहें आइए, बाकी सब अमेरिका की सरकार जो है वो बंदोबस्त करेगी, किसी तरीके के पहले से अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 फरवरी से भारत की सरकार ने अपने नागरिकों का ब्यौरा मांगने की कवायद शुरू की, जो कि जनवरी में ही ये सारे देश जो मैंने आपको गिनाए वो ये सारी कवायद शुरू कर चुके थे।
और आपदा में अवसर किसे कहते हैं? मोदी जी के ये सारे नारे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उन पर ही लागू होते हैं। तो आपदा में अवसर किसे कहते हैं, ये भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। एक अर्पित कटियार नाम का एक स्टूडेंट जो वहां फंसा हुआ है, उसने भारत सरकार की एडवाइजरी पर जवाबी पत्र लिखकर ये कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि जो 25,000 रुपए की टिकट थी वो अब आप 70,000 65,000 रुपए में खरीद कर आइए, अगर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आपको वापस लौटना है। आपदा में अवसर का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, ये मुझे